हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्किटेक्चर हब में। और आज हम लोग जानेंगे रेविट 2023 के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बिगिनर्स जिन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, आज का ट्यूटोरियल उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप लेने के पहले हमें कुछ कंपोनेंट्स और पार्ट्स के बारे में जान लेने चाहिए। क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो सकती हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप लेने के लिए, ताकि हमें बाद में उसके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं। आप 32 बिट ले रहे हैं या 64 बिट ले रहे हैं ना, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा। तो 32 बिट में परफॉर्मेंस स्लो रहती है और 64 बिट उससे इम्प्रूव्ड रहती है। तो उसका अंतर भी आप मोटा मोटी आप जान लें कि क्या होता है। तो 32 बिट जो होता है वो 3 से 4 GB रैम को ही सपोर्ट कर सकता है, और 64 बिट जो है और 4 GB से अधिक के रैम को सपोर्ट करता है। तो इसलिए आप ग्राफिक डिज़ाइन में इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप 64 बिट सिस्टम वाला ही लें, कंप्यूटर या लैपटॉप। तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU जानते हैं। वो हमारे लिए ज़रूरत है आप कौन सा CPU ले रहे हैं। उसके बाद से आता है कि आप मेमोरी कितना ले रहे हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का। आप 8 GB रैम ले रहे हैं या 16 GB रैम ले रहे हैं या 32 GB रैम ले रहे हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जितना अच्छा आपका ज़्यादा मेमोरी रहेगा उतना ही परफॉर्मेंस आपका प्रोजेक्ट्स में अच्छा रहेगा। उसके बाद से आता है कि आपका मॉनिटर या लैपटॉप स्क्रीन कैसा होता है, उसका रेजोल्यूशन कितना है, वो भी हमें जानना ज़रूरी होता है। तो जितना अच्छा रहेगा उतना ही हमारे सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करेगा रेविट। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हार्ड डिस्क और SSD कार्ड। तो हार्ड डिस्क सभी जानते होंगे, तो 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट आप जितना भी चाहें रख सकते हैं हार्ड डिस्क। और SSD कार्ड से हमारा जो सिस्टम होता है कंप्यूटर या लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो आप SSD कार्ड भी 256 GB से ज़्यादा ले सकते हैं, जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड भी हमें अच्छा होना चाहिए। तो आजकल RTX 3060 या RTX 2060 या 3050 जितना RTX कार्ड होते हैं उनसे हमारे रेंडरिंग काफ़ी अच्छी होती है, या लुमियन हो या रेविट हो। तो आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप GTX 1650 ले सकते हैं, या उससे कम में भी होता है, लेकिन 1650 से ऊपर लेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी लैपटॉप या कंप्यूटर की। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या क्या हमें ज़रूरी होता है एक बिगिनर्स लेवल पे और एक एक्सपर्ट लेवल पे। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारा ऑटोडेस्क वेबसाइट हमें रिकमेंड करता है रेविट 2023 के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री लेवल पे क्या क्या होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 64 बिट होना चाहिए। CPU आपका इंटेल i सीरीज का ले सकते हैं, जैसे i5 i7 ये सब ले सकते हैं। AMD का राइजन वाला प्रोसेसर CPU ले सकते हैं और प्रोसेसर। और मेमोरी आपका जो होता है मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। और वीडियो डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो होता है आपका 1280 × 1024, ये आपका मिनिमम न्यूनतम है। और मैक्सिमम आप अल्ट्रा रेजोल्यूशन जा सकते हैं 4K। और वीडियो एडेप्टर जो होता है वो आपका 24 बिट का होना चाहिए। और ग्राफिक्स कार्ड जो है वीडियो एडेप्टर वो 4 GB का होना चाहिए। और डिस्क स्पेस आपका 30 GB फ्री होना चाहिए डिस्क स्पेस। तो और पॉइंटिंग डिवाइस MS माउस होना चाहिए। .NET फ्रेमवर्क ये 4.8 से बाद का होना चाहिए। और ब्राउज़र आप क्रोम, एज या फायरफॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से आता है मिड साइज़ में आपको क्या क्या चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो विंडो 10 हो गया या विंडो 11। और उसके अलावा CPU टाइप में आप इंटेल i सीरीज़ और AMD राइजन जितना हाइयर वर्जन लेंगे i7 या i5 भी ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा i10 ये सब ले सकते हैं आप। और राइजन में भी अच्छा प्रोसेसर आप ले सकते हैं। उसके अलावा मेमोरी आपका 16 GB रैम हो चाहिए। तो बिगिनर्स के लिए 8 GB रैम हो गया, और मिड साइज़ के लिए आपको 16 GB रैम मेमोरी चाहिए। और डिस्प्ले रेजोल्यूशन उतना ही रहेगा। और वीडियो एडेप्टर हो गया आपको 4 GB से ज़्यादा होना चाहिए। आप ग्राफिक्स कार्ड एटलीस्ट 8 GB का लें इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और डिस्क स्पेस उतना ही 30 GB फ्री होना चाहिए। और .NET फ्रेमवर्क बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा।
उसके अलावा आप आते हैं लार्ज साइज प्रोजेक्ट पर अगर काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई टाउनशिप पे काम कर रहे हैं या हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी पे या अर्बन डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, तब आपको कितना चाहिए, तो उसके लिए आप जितना लेटेस्ट वाला सीपीयू टाइप लें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटेल का जैसे आई सीरीज लेते हैं तो आप जितना ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन लें वो उतना अच्छा रहेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। मेमोरी आपका कम से कम 32 GB रैम चाहिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और बाकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन उतना रहेगा 4K के लिए और 1920x1200 ये आपका ट्रू कलर के लिए। वीडियो एडेप्टर आप जितना भी होता है, जैसे ग्राफिक्स कार्ड हो गया, आप RTS का लीजिए 3060 से ऊपर का लेना होगा आपको, या 3090 या TI जितना भी होता है वो आपको एटलीस्ट 12 GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए इसके लिए। और डिस्क स्पेस उतना ही होगा, 30 GB फ्री होना चाहिए। और पॉइंटिंग डिवाइस MS माउस .NET फ्रेमवर्क 4.8 के बाद का होना चाहिए। ब्राउज़र आप क्रोम, एज और फायरफॉक्स कोई भी ले सकते हैं। और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए आपको लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं रेविट 2023 के लिए। तो ये सारी जानकारियाँ हमें जाननी चाहिए। कोई भी सिस्टम या जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए ताकि बाद में हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो आशा करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। तो आगे इस चैनल पे जो भी रेविट का ट्यूटोरियल्स है वो मैं लेकर आऊँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।